अब यदि अगर हम बात करें सतयुग बीता, त्रेता युग गया, द्वापर युग गया और अब ये कलयुग चल रहा है। अभी कलयुग की सीमा क्या है, कितने वर्ष तक कलयुग रहेगा, ये किसी को पता नहीं है और ना ही कहीं ऐसा लिखा है। लेकिन हमें ये मालूम है कि एक कल्कि अवतार होंगे और वो काली का वध करेंगे। असुर काली नाम का एक असुर होगा जो इस धरती पर आएगा और उसका अंत करने के लिए भगवान विष्णु दोबारा अवतरित लेंगे कल्कि के रूप में। अब अगर हम बात करें, अस्तित्व में आज भी हनुमान जी का जिक्र होता है। हमारे ब्रह्मांड में, हमारे इस धरती पे हनुमान जी आज भी विराजे। साथ में अश्वत्थामा, जो द्वापर युग में जब युद्ध हुआ था महाभारत का, उस युद्ध में आपने अश्वत्थामा का नाम जरूर सुना होगा। चलो, अश्वत्थामा आज भी कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे, या किसी जंगल में बैठे हो, किसी पहाड़ पे हो, या कहीं भी आपको नजर आएंगे, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और ये लिखा भी हुआ है कि अश्वत्थामा की मृत्यु नहीं हुई थी, श्री कृष्ण ने उनको ऐसा अभिशाप दिया था या श्राप दिया था कि उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो अब वो श्राप है, वो श्रापित है, इसलिए वैकुंठ धाम को नहीं जा पा रहे, या उनको वरदान है कलयुग को समाप्त करने का। तीसरे, श्री खाटू श्याम जी, जो बर्बरिक का रूप है। बर्बरिक जो थे, उनको एक वरदान था कि जो हारेगा उसके साथ वो रहेंगे। अब हारने वाले के साथ में बर्बरिक रहेंगे। हनुमान जी का जो अवतार है वो सबकी वो सहायता करेंगे। तो अश्वत्थामा का क्या रोल रहेगा कलयुग? ये इनका अस्तित्व है क्यों? देखो, जहां तक मुझे समझ में आता है कि कलयुग का अंत निकट है। कल्कि अवतार अवतरित होंगे और असुर काली जो इतना शक्तिशाली होगा कि स्वयं भगवान विष्णु अवतरित होने के बावजूद भी उसको हराने में असमर्थ होंगे। इसलिए आज भी हनुमान जी का वजूद है, अश्वत्थामा है और बर्बरिक हैं। ये चारों मिलके असुर काली का वध करेंगे और कलयुग की समाप्ति होगी। और ये कलयुग खत्म होने के बाद पुनः सतयुग में परिवर्तित हो जाएगा। और जितने भी अवतरित हमारे इनको हम चिरंजीव बोलेंगे, हनुमान जी, अश्वत्थामा, बर्बरिक, श्री खाटू श्याम जी, इनका फिर वैकुंठ धाम को जाना संभव हो जाएगा और कलयुग की समाप्ति होगी। और कलयुग की समाप्ति होते ही पुनः सतयुग की वापसी होगी। और ये एक चक्र जो इन्फिनिटी का होता है, यदि आप देखेंगे तो एक सतयुग है, उसके बाद त्रेता युग है, फिर द्वापर है, फिर कलयुग है, फिर पुनः ऐसे चलेगा। तो ये जो इन्फिनिटी चल रही है, ऐसे ऐसे जो चल रहा है, ये एक डमरू का रूप है। ये भगवान के हाथ में रखा एक डमरू का रूप है जो इन चारों युग को चला रहा है, ऐसे ही घुमा रहा है। आपने एक काक भुषंडी नाम के एक पात्र है जो आपने सुना होगा उनके बारे में, कि उन्होंने 11 बार रामायण देखी है और महाभारत 16 बार देखी है। तो ये इसी प्रकार से ये कालचक्र चल रहा है और ये सारे युग चल रहे हैं। तो एक डमरू के मात्र इनको अंश मैंने माना है। और ये जो डमरू है भगवान शिव के हाथ में है और इस डमरू में ये चारों युग चल रहे हैं। और उस युग में एक कलयुग में हम हैं और हम उस कलयुग का एक हिस्सा जो पृथ्वी नामक रूप है, उस पृथ्वी पर हम बैठे हैं। अब वो पृथ्वी पर बैठे हम और आज भी हम एक जमीन के टुकड़े के पीछे लड़ मरते हैं। तो शिव का रूप देखो कितना बड़ा होगा, कितने बड़े होंगे शिव, भगवान शंकर। हम भगवान शंकर की कौन सी त्वचा पे बैठे होंगे, किस अंग पर हमारी पृथ्वी अटकी होगी या लगी होगी, उनके आसपास इर्द गिर्द हमें आज भी ब्रह्मांड से ओम की ध्वनि सुनाई देती है। तो ये ओम की ध्वनि तो स्वयं भगवान शिव अपने मुख से ले रहे हैं। तो ये सत्य है कि जो सतयुग, त्रेता युग और द्वापर में जिनका अंत नहीं हुआ है, वो कलयुग में कल की अवतरित भगवान विष्णु के अवतार की सहायता करेंगे कलयुग में असुर काली को मारने, समाप्त करने और इस कलयुग को पुनः सतयुग में परिवर्तित करने की। तो सीधा सा अर्थ यही मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने इसको लिंक इसी प्रकार से एक दूसरे के साथ जोड़ा और इनका होना, इनका अस्तित्व इसी बात पर निर्भर करता है कि कलयुग की समाप्ति किस प्रकार होगी। थैंक यू, धन्यवाद।